वन पीस क्या है? वन पीस में डी की मीनिंग क्या है? एंशिएंट किंगडम में 800 साल पहले क्या हुआ था? क्यों रॉजर वन पीस को देखने के बाद हंस पड़ा था? ये सारी ही ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्रीज हैं जो कि हमें वन पीस में देखने को मिलती हैं। और भले ही वन पीस को चलते हुए 20 साल से ज़्यादा हो चुके हों और हमें अभी तक 1100 से ज़्यादा चैप्टर्स देखने को मिल गए हों, लेकिन अभी भी ये कुछ ऐसे बड़े मिस्ट्रीज हैं जिनका जवाब फैंस को आगे मिलना बाकी है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 बिगेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा जो कि हमें वन पीस एनीमे में देखने को मिलती है और जिनके जवाब फैंस सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वीडियो के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो सबसे पहली जो बिगेस्ट मिस्ट्री है वो है कि वन पीस ट्रेजर एक्चुअली में है क्या। जैसा कि हम लोग ये बात जानते ही हैं कि इस पूरे शो का जो एक सेंट्रल थीम है वो है कि इस वन पीस को हर एक कोई पायरेट पाना चाहता है। और वन पीस की स्टोरी में भले ही हम इतनी ज़्यादा आगे आ गए हों, लेकिन अभी भी इचिरो ओडा ने अभी तक फैंस को ये चीज़ नहीं बताई है कि वन पीस एक्चुअली में क्या है। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि वन पीस एक्चुअली में एक फिजिकल चीज़ है, लेकिन फैंस इतने सालों से थ्योरी लगाते आ रहे हैं लेकिन अभी भी कोई भी इस बात पर नहीं पहुंच पाया है कि एक्चुअली में वन पीस है क्या। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है वो है कि डी की एक्चुअली में क्या मीनिंग है। जैसा कि हम सब लोग ये बात जानते ही हैं कि वन पीस में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम के बीच में डी आता है, जैसे गोल्ड डी रॉजर, मंकी डी लूफी और मार्शल डी टीच। लेकिन अभी तक फैंस को ये बात पता नहीं है कि एक्चुअली में इस डी का क्या मीनिंग है। बहुत सारी थ्योरीज निकल कर आई हैं जिसके हिसाब से फैंस ने स्पेकुलेट किया है कि एक्चुअली में डी की मीनिंग डॉन है, क्योंकि इस पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा इसी बात पे फोकस किया गया है कि जब कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट और 5 एल्डर्स और ईमू को हराएगा तो वो इस पूरे वर्ल्ड में एक नए डॉन की स्थापना करेगा। इसके बाद अगली अनसॉल्व मिस्ट्री है ओरिजिन ऑफ डेविल फ्रूट्स। जी हाँ, डेविल फ्रूट्स जो इस पूरे वन पीस वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टीरियस चीज़ में से एक है और अभी तक किसी को भी ये बात नहीं पता है कि एक्चुअली में डेविल फ्रूट का ओरिजिन है क्या। बहुत सारी थ्योरीज ये निकल कर आई हैं कि डेविल फ्रूट एक्चुअली में जो सी डेविल्स हैं उन्हीं का एक इनकारनेशन है और इसीलिए जब कोई भी इन डेविल फ्रूट्स को खाता है तो उसकी जिंदगी भर स्विम करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी फैंस सिर्फ ये बात को स्पेकुलेट ही कर रहे हैं और कोई भी ये बात नहीं जानता कि डेविल फ्रूट का ओरिजिन एक्चुअली में है क्या। इसके बाद अगली बड़ी मिस्ट्री है कि क्यों रॉजर वन पीस को देखने के बाद हंसा था। जैसा कि हम सब लोग ये बात जानते ही हैं कि वन पीस को देखने के बाद रॉजर काफ़ी ज़्यादा हंसा था और उसी ने उस आइलैंड का नाम लाफ्टेल रखा था। लेकिन ये अभी भी काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है कि क्यों रॉजर वन पीस को देखकर हंसा था और फैंस अभी भी ये स्पेकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऐसा करने के पीछे क्या रीज़न था। इसके बाद अगली बड़ी मिस्ट्री है कि एक्चुअली में एंशिएंट किंगडम में 800 साल पहले क्या हुआ था और क्यों 20 कंट्रीज मिलकर एंशिएंट किंगडम के साथ वॉर पे गई थी। हालांकि हमें ये बात पता ही है कि इसका जवाब हमें इस सीरीज़ के एंड में ही देखने को मिलेगा, जब रॉबिन सारे पोनिग्लिफ्स को पढ़ लेगी और फिर वो बताएगी बाकी लोगों को कि एक्चुअली में एंशिएंट किंगडम में क्या हुआ था। लेकिन फिर भी फैंस काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर उत्सुक रहते हैं कि एक्चुअली में वर्ल्ड सेंचुरी में क्या हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट बिग मिस्ट्री है कि एक्चुअली में रेड लाइन कैसे क्रिएट की गई थी। जैसा कि हम सब लोग ये बात जानते ही हैं कि रेड लाइन एक्चुअली में ईमू द्वारा क्रिएट की गई है और वो पहले वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि कैसे ईमू ने इस रेड लाइन को क्रिएट किया, क्योंकि ना सिर्फ ये रेड लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी और लंबी है लेकिन ये पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। इसके बाद नेक्स्ट बिग मिस्ट्री है कि एक्चुअली में लूफी की मदर है कौन। जी हाँ, जैसा कि हम सब लोग ये बात जानते ही हैं कि इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज निकल कर आती हैं कि एक्चुअली में लूफी की माँ कौन है, और जिसमें सबसे बड़ा जो नाम निकल कर आता है वो होता है क्रोकोडाइल का, क्योंकि बहुत सारे फैंस इस चीज़ को स्पेकुलेट करते हैं कि एक्चुअली में लूफी की मदर कोई और नहीं बल्कि क्रोकोडाइल है और वो पहले एक लेडी हुआ करता था, लेकिन फिर उसने इवानकॉप की मदद से अपने आप को एक मेल में कन्वर्ट करवा लिया। हालांकि ये भी सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, लेकिन जितने भी हमें क्रोकोडाइल की तरफ से मूव देखने को मिले हैं सीरीज में, ये कहीं ना कहीं उस बात का इशारा तो करता है कि इस थ्योरी में बहुत ज़्यादा सच्चाई हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट बड़ी मिस्ट्री है
कि एक्चुअली में मंकी डी ड्रैगन जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि हम लोग ये बात जानते ही हैं कि वो सीधे सीधे वर्ल्ड गवर्नमेंट को गिराने का काम कर रहा है और कोई भी ऐसा असाधारण इंसान इस बिग चीज़ को अकम्प्लिश नहीं कर पाएगा। जिसका मतलब ये है कि ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसकी पावर हमें एक्चुअली में अभी तक देखने को नहीं मिली है। हालांकि कुछ थ्योरीज के हिसाब से ड्रैगन के पास एक डेविल फ्रूट है जिसकी मदद से वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है और वो इस पूरे यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। लेकिन फैंस को अभी भी उसकी एक्चुअल पावर देखनी बाकी है और तभी हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि एक्चुअली में ड्रैगन कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद नेक्स्ट बड़ी मिस्ट्री है कि कैसे ब्लैक बियर्ड ने 2 डेविल फ्रूट को खा लिया है। क्योंकि हम सब ये बात जानते ही हैं कि वन पीस की हिस्ट्री में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जिसने 2 डेविल फ्रूट को खाया हो। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज निकल कर आती हैं जिनके हिसाब से फैंस ये बात की स्पेकुलेशन लगाते हैं कि ब्लैक बियर्ड एक्चुअली में एक पर्सनैलिटी नहीं बल्कि उसके अंदर 3 पर्सनैलिटी हैं और इसीलिए उसने 2 डेविल फ्रूट खा लिए हैं। और फैंस इस बात की भी स्पेकुलेशन लगाते हैं कि जब वो लूफी से फाइट करेगा उससे पहले उसके पास एक और डेविल फ्रूट होगा। इसके बाद इस पूरे लिस्ट की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है कि एक्चुअली में ईमू की ट्रू आइडेंटिटी क्या है और क्या वो एक्चुअली में वॉइड सेंचुरी से बिलोंग करता है। और अगर ऐसा सच है तो क्या एक्चुअली में उसकी एज 800 साल से ज़्यादा है। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ईमू वॉइड सेंचुरी से बिलोंग करता हो और उसकी एज एक्चुअली में 800 साल से ज़्यादा हो। क्योंकि वही ऐसा इकलौता ऐसा पर्सन है पूरे वर्ल्ड का जो कि पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहा है और जो 5 एल्डर्स हैं जिनसे सब घबराते हैं वो ईमू के एक गुलाम है और उसकी हर बात मानते हैं। तो ये थे वो टॉप 10 बिगेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्रीज जो हमें वन पीस में देखने को मिलती हैं और जिनके आंसर फैंस इतने सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप बताइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से इन सारी मिस्ट्रीज में से सबसे बड़ी मिस्ट्री आपके लिए कौन सी है और जिसका आंसर आप जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा न रखते हुए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।